पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है। ये तुम लोगों की जो गैरत है ये हर 3 महीने बाद जागती है। और वैसे कौन सी ऐसी टैबलेट खाते हो आप लोग, उसका कम से कम हमें भी कोई उसका जो है वो बीसीसीआई ही है। और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई, ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे। क्रिकेट में सियासत आ जाए तो सारा मजा खराब हो जाता है, और ये मजा खराब करने में भारत चैंपियन है। चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की बात तो ऑलरेडी कर चुका था, इनकार कर चुका था भारत पहले ही, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला एक और आ गया है। वो कहते हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी वाले टाइम्स में इस सियासत को देखते हुए और ये देखते हुए कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे हैं, और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, आने वाले टाइम्स में और ज्यादा ये फासले तो नहीं बढ़ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के इतने कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर भी खटाई पड़ जाए। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है। कल को कहीं इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर काम नहीं है। अगर पाकिस्तानी स्टैंड लेंगे तो आप देखें कि ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आईसीसी को। और भारतीय बोर्ड जो है वो खाला जी का बड़ा है उसका कि वो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से मजबूर है कि उसके यहाँ बिकता ही सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, चाहे वो इलेक्शंस हो या कोई, हमेशा वो पाकिस्तान मुखालफत में ही आवाम को। किसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाएं, और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं, और स्टैंड्स भी। मुझे आईसीसी पे ना तरस आने लग गया है, क्योंकि वो इतना बुरा ब्लैकमेल हो रहा है और इतना बुरा फंस गया है कि वो चाहते हुए भी अभी कोई वर्डिक्ट या डिसीजन मॉडल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने एक शर्त रख दी है, और वो शर्त इसलिए रखी है क्योंकि बीसीसीआई उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं चीजें ऐसी भी रिपोर्ट हो रही हैं। अगर हाइब्रिड उसकी बात करते तो जो 3 शेड्यूल मैचेस हैं उनमें से जनाब एक मैच जो है वो भारत पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले, और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। वंदे मातरम दोस्तों आखिरकार पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड घुटने पे आ गया है और चैंपियंस ट्रॉफी के भारत के मैचेस हाइब्रिड लोकेशन पे खिलाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये घुटने पे आना पाकिस्तानी मीडिया को रास नहीं आया है, और वो आग बबुलाओं के पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरीके के रिएक्शन दे रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने इसमें 2 कंडीशन भी रखी है। भारत का मैच यूएई में होगा, अगर फाइनल होगा तो वो पाकिस्तान में होगा। इस तरीके के कंडीशन पीसीबी ने डाला है, लेकिन बीसीसीआई इसको कभी भी मानेगी नहीं। और ये जो पाकिस्तान आशा लगाए बेटा कि बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगी, तो वो कभी भी नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। हम भी आपकी तरह डीठ बनना चाहते हैं। हम जो आज पाकिस्तानी ये शोर मचा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम पाकिस्तानियों का ये हक है, हमारे मुल्क का ये राइट है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो और इंडिया आके खेले। जैसे सितंबर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाके इंडिया में वनडे शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस नहीं हो सका है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किस ग्राउंड में जाके ब्रांडिंग करनी है, पैसे तो वो देके बैठ गए। दूसरी जानिब खुद आईसीसी परेशानी का शिकार होगी। वैसे आईसीसी, नजम सेठी साहब ने जो बात कही वो सही कह रहे हैं कि आईसीसी अब जो है वो बीसीसीआई ही है, और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई, ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे ख्याल। अब वहां पर भी यही लिख जाएगा बीसीसीआई, आईसीसी की जगह बीआईसीसी हो जाएगा मेरे ख्याल। कुछ इस तरीके की सूरत हाल होने जा रही है। तो फैसला जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीब में शिरकत के लिए आ सकते हैं अचानक, तो बात करनी चाहिए। ये हुकूमत उन्हीं की है, बात करें कि भाई मामले को हल करें। क्यों इस तरीके की सूरत हाल है? चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम नहीं होगी। इंडिया दूसरे पूल में जाके खेलेगा। पाकिस्तान और मोहसिन नकवी इतनी लचक जरूर दिखा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाके, कि हम इंडिया के पूल से बाहर निकल जाएंगे और पाकिस्तान एहतजाज फाइनल में दोनों टीमें आगे फिर क्या करेंगे? उसी का फैसला है। उसी के लिए मोहसिन नकवी कल लंदन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बाकी लोगों से जाकर बात की, बाकी बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फाइनल अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर
खुदा ना खास्ता आईसीसी ने यकतरफा फैसला करके फाइनल हमसे छीन लिया तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करके बाहर निकल जाएगा और पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी छोड़ सकता है, ये चांसेस हैं। तो लास्टली बाकी सब फाइनेंशियल लॉस कितना है इसमें पाकिस्तान का इफ सच अ थिंग हैपेंस? देखिए पाकिस्तान को $70 मिलियन अकबर पाकिस्तान को $70 मिलियन मिलने थे इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। $70 मिलियन। तो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है और पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी से भी अगर हाथ धो बैठता है तो फिर पाकिस्तान ये जो 15 अरब के स्टेडियम्स बना रहा है ये पाकिस्तान को कास्ट कर देंगे। और लेकिन इसका पाकिस्तान को तो चले 15 अरब का नुकसान हो जाएगा, अपने स्टेडियम तो हमारे बन ही रहे हैं, पाकिस्तान शायद अपने पांव पे खड़ा भी हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान गेम्स देखी हैं वो फिर आप अगले 2-3 दहाइयां नहीं देख सकते हैं। उस फिर पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाए और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं और स्टैंड्स भी अलग अलग हो जाए। तो ये एक तरीका है जो एक आईसीसी जो है ना ये कर सकता है और दोनों तरफ की आवाम भी खुश और आपके जो है ना ब्रॉडकास्टर भी खुश। लेकिन उस पे फिर क्योंकि आपने नुक्ताचीनी तो करनी है, कीड़े तो निकालने हैं, वहाँ बीसीसीआई फिर जो है ना कीड़े निकालेगा और लोगों को कहेंगे जी नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लोग पूछेंगे कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है, अब क्या हो गया, अब इस मॉडल में क्या मसला निकल आया है, तो फिर बीसीसीआई बोलेगा देखिए जी इसमें ये प्रॉब्लम है कि फिर इधर के फील्डर्स को उधर जाते हुए वीजे की जरूरत होगी और वहां के फील्डर को यहाँ आते हुए वीजे की जरूरत होगी। अगर हाइब्रिड उसकी बात करते तो जो 3 शेड्यूल मैचेस हैं उनमें से जनाब एक मैच जो है वो भारत पाकिस्तान में आकर खेले, लाहौर में आकर खेले और उसके बाद फौरी तौर पर या तो वो इंडिया चला जाए या फिर यूएई चला जाए। उसके बाद अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर वो यूएई के अंदर मैच रखा जाए हाइब्रिड में, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो लाजमी पाकिस्तान में हो। कुछ इस तरह की चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं हाशमी साहब। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत कनिंग कंडीशंस डाल के रखी है कि भैया भारत का मैच यूएई में खिलवाएंगे, अगर भारत फाइनल में आया तो उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। ये फंडामेंटल डिसीजन है भारत के गवर्नमेंट का और इसमें कोई भी मतलब डबल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि भैया भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि नहीं जाएगा करके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने मतलब अपना ही जो कहना है वो आगे पुश कर रहा है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बीसीसीआई पाकिस्तान के इस डिसीजन को हाँ कर देगी या नहीं कर देगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।